तहमीना रिदा को कॉल करती है। उसकी आवाज जज्बातों से भरी होती है। बेटा, शेर ने तुम्हारे साथ जो किया वो माफी के काबिल नहीं। एक मां होकर भी मैं तुम्हारी आंखों का सामना नहीं कर सकती, लेकिन दिल से माफी मांगती हूं। रिदा एक ठंडी सांस लेकर कहती है, आंटी, शेर की हालत मैं समझती हूं। वो खुद पर काबू नहीं रख पाया, इसलिए उसने मेरा गला दबाया। आप खुद को इल्जाम न दें। तहमीना का दिल टूट जाता है, फिर भी वो कहती है, रिदा, मुझे फख्र है कि मेरे बेटे ने तुम्हें चुना, एक ऐसी लड़की जो तूफान में भी उसका साथ नहीं छोड़ती। रिदा हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका देती है। तहमीना झिझकते हुए कहती है, मैं कल शेर से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जा रही हूं। क्या तुम भी चलोगी? शायद तुम्हें देखकर उसकी हालत बेहतर हो जाए। रिदा सोच में पड़ जाती है, फिर कहती है, ठीक है आंटी, मैं अम्मी से बात कर लूंगी। हम दोनों आपके साथ चलेंगे। अगले दिन तहमीना और रिदा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। माहौल बोझिल है। जैसे ही शेर बाहर आता है और फहद को देखता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। अगले ही पल वो फहद का गला दबा देता है। रिदा चीखती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शेर बेकाबू है। अब वो रिदा का गला पकड़ लेता है। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? शेर की चीख गूंजती है। रिदा डर के मारे कांप जाती है। उसकी मां तहमीना की ओर पलटती है और गुस्से से चीखती है, बस बहुत हो गया। मेरी बेटी पर जानलेवा हमला, अब ये रिश्ता नहीं चलेगा। तहमीना गिड़गिड़ाती है, रोती है, मगर रिदा के आंसू थमते नहीं। वो कहती है, आंटी, अब मैं शेर के साथ नहीं रह सकती। ये सब बहुत ज्यादा हो गया। रिदा की मां मंगनी की अंगूठी तहमीना की हथेली पर रख देती है। तहमीना फूट फूट कर रोने लगती है। वो आसमान की तरफ देखती है, या अल्लाह, मेरे बेटे को सेहत दे, ये सब उसके साथ ना हो। दूसरी तरफ फजर शेर से मिलने आती है। कमरे में सन्नाटा है। कैसे हो शेर? वो नरमी से पूछती है। शेर धीमे से कहता है, मेरे कानों में आवाजें गूंज रही हैं, दिल जैसे कानों में धड़क रहा हो। फजर उसकी हालत समझती है, ये दवाओं का असर है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। वो झिझकते हुए पूछती है, तुम अपने घर वालों को देखकर इतने गुस्से में क्यों आ जाते हो? शेर की आंखों में आग जल उठती है, क्योंकि ये सब मुझे पागल समझते हैं। फहद ने मेरी बहन पर गंदी नजर डाली, उसी ने मुझे यहां कैद करवाया, उसी ने मेरे बाबा को मारा, ये सब एक साजिश है। फजर सन्न रह जाती है, लेकिन वो खुद को संभालती है। शेर, मैं मानती हूं तुम्हारी बातें, लेकिन किसी पर हमला करना तुम्हें और मुश्किलों में डाल देगा। शेर उसकी आंखों में झांकता है, तो तुम भी मुझे पागल समझती हो? फजर मुस्कुराकर कहती है, नहीं शेर, तुम पागल नहीं हो, तुम बस बहुत ज्यादा टूटे हुए हो। जब तुम्हारा इलाज पूरा होगा, तुम फिर से अपनी दुनिया में लौट सकोगे। शेर उसकी बातों से थोड़ा सुकून महसूस करता है। वो अब फजर के सामने थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या फजर वाकई शेर को ठीक कर पाएगी? क्या शेर एक बार फिर नॉर्मल जिंदगी जी सकेगा, या फिर उसके दिमाग में जो तूफान चल रहा है वो सब कुछ तबाह कर देगा? आपके क्या ख्याल हैं? कमेंट में जरूर बताइए। क्या शेर की वापसी मुमकिन है, या ये एक और बर्बादी की दास्तान बनने जा रही है?